हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एम एस सुपर 10 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में पासा, तो दोस्तों आज की क्लास में हम वही पासे को कंटिन्यू रखेंगे। और उसका जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था सिंगल पासा और डबल पासा निकालना, आपको मैं प्रैक्टिस सहित बताया था। और साथ ही उसका हम पासे का जितना भी बेसिक है वो सब हम पिछले क्लास में देख लिए थे। तो दोस्तों, जैसा कि हम स्टार्ट करेंगे अभी, मतलब आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करने आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पुराना जो भी हमने पिछली क्लास में देखा था उसका मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा, ताकि आपको समझने में और भी आसान हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप देख लिए होंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं देखे होंगे तो थोड़ा बहुत समझ ले कि पासे का बेसिक क्या है। जैसे कि मैं आपको पासे में दो प्रकार के सवाल आता है, जैसे कि पासे दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, पासे दो प्रकार यानी कि एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। तो दोस्तों, साधारण पासा में आपको बताया था कि साधारण पासा वह पासा जिसकी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, अर्थात विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है। ये मैं आपको साधारण पासा में बताया था। अब सेकंड दूसरा होता है हमारा मानक पासा। तो दोस्तों, मानक पासा में मैं आपको बोला था कि किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, अर्थात विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। ये है मानक पासा की डेफिनेशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ये बोला था कि पासे में कितने प्रकार के सवाल, मतलब किस किस टाइप से बन सकते हैं। तो दोस्तों, पासे में एक होता है सिंगल पासा दे देगा आपको, दो पासे भी दे सकता है, तीन पासे भी दे देगा और चार पासे भी दे देगा। ये आपको पासे से रिलेटेड, और आपको पूछेगा कि अपोजिट यानी कि विपरीत अंक याद करना रहेगा। और अब सेकंड रहता है दोस्तों, अब मैं बोला था आपको जैसे संकेत आकृति, यानी कि जैसा कि आपको इस टाइप से भी दे सकता है, ये कुछ भी, मतलब इसकी जगह कुछ भी आकृति दे देगा और उसका आपको विपरीत निकालना रहेगा। और एक रहता है रंग यानी कि कलर, जैसे लाल पीला गुलाबी हरा जो भी वगैरह वगैरह दे देगा और आपको किसी का भी एक का विपरीत पूछेगा। तो दोस्तों, इस टाइप से सवाल आपको मिलेंगे पासे के अंदर देखने को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहली वीडियो में तो अच्छे से करे थे, जैसे कि सिंगल पासा और डबल पासा आ जाए तो हमको किस तरह से निकालना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे तीन पासा है, चार पासा, और वही अभी मैं आपको बताया था आकृति, आकृति, और एक हम देखेंगे रंग, रंग से रिलेटेड, जैसे कि लाल, लाल पीला नीला हरा आज देखेंगे। और आकृति, ये इस टाइप से सवाल कुछ संकेत में आपको दे देंगे, उसका विपरीत हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मेरी पहले वाली क्लास भी देख ली होगी, जिसमें मैं पढ़ाया था पासा, यानी कि उसमें मैं आपको सारा बेसिक पूरा बता दिया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखें, ताकि अभी वाली क्लास समझने में और भी आसान हो जाए। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। उसके लिए दोस्तों, आज तो हमें कुछ नहीं देखना, आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पासे लेकर आया हूँ जिसकी मैं आपको आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक स्लाइड तैयार करके लाया हूँ, उसकी मैं आज प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बोला कि तीन पासा है, चार पासा, ये आज हम देखेंगे। तो अभी तीन पासे वाले को देखेंगे, थ्री पासा। ये मैं यहाँ पर क्या बनाया हूँ, पासे। तो दोस्तों, आपको बात ये ध्यान रखना, जैसे मैं पिछली वीडियो में तो बता ही दिया था, क्योंकि पासे में अधिकतम अंक 6 तक आते हैं, यानी कि सातवां नहीं हो सकता। क्योंकि पासे में टोटल फलक रहती है सतह 6 रहती है, 6 में से 3 दिखाई देती है और 3 नहीं दिखाई देती है, इसलिए पासे की आकृति होती है त्रिविमीय। तो दोस्तों, इसमें अधिकतम अंक 1 से 6 तक होते हैं, जैसे 2 3 4, ये 5 6 तक, इस टाइप से 6 तक दे रखेंगे, सातवां अंक नहीं मिलेगा। ले लेते हैं हम। अब दोस्तों, मान लो आपको अगर इस तरह से तीन पासे दे दे और आपको पूछ ले कि तीन का विपरीत क्या है,
इस टाइप से आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यानी कि पासे बनाए हुए मिलेंगे और आपको किसी भी अंक का विपरीत पूछ लेगा। तो दोस्तों उसको हम कैसे निकालना है, जैसे मैं आपको बोला 3 का विपरीत बताओ, तो दोस्तों आप 3 का विपरीत कैसे बताओगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कि जो भी पूछे ना उसको आपको ये देखना है कि कौन से पासे के अंदर जो भी अंक पूछे उसका कौन से पासे में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये देखना है, जैसे कि मैं पूछा 3 का विपरीत बताओ, तो हमको देखना है कि 3 कौन कौन से पासे में 3 है। तो दोस्तों 3, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा और एक तो ये रहा। तो दोस्तों 3 यानी कि तीनों पासे में है। तो मैं आपको ये बात बताया था कि अगर सेम अंक रिपीट हो तो हमको उसका विपरीत क्या आता है। तो दोस्तों अगर सेम अंक जैसे कि यहाँ तीनों में रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, तीनों में रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों इसका अपोजिट हम ये देखेंगे कि तीनों पासे के अंदर ऐसी कौन सी संख्या जो है कि नहीं है, जो कि इन तीनों पासे में नहीं है, मतलब संख्या कौन सी है कि तीनों पासे के अंदर नहीं है, वो आपकी 3 की विपरीत हो जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप से मैं आपको पहले वाले वीडियो में बहुत प्रैक्टिस करवाया था डबल और सिंगल पासे के अंदर। तो दोस्तों इसमें 3 यानी कि इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, मतलब तीनों में 3 सेम आ रहा है। अब ये भी देख लेंगे कि और कौन सा 3 के सिवा कौन सा अंक आ रहा है सेम। तो दोस्तों सेम आ रहा है, अब 2 आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, मतलब ये जो पासा है इसमें 3 और 2 आ रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो मैं आपको सेकंड बार में बताऊंगा। जैसे अब 3 का, सबसे पहले तो हम 3 का याद कर लेंगे। तो दोस्तों 3 यानी कि सभी पासे में 3, यानी कि 3 सभी पासे में आ रहा। तो ऐसा अंक देखना है जो कि सभी पासे में नहीं आ रहा, वो आप ऑप्शन से बहुत जल्दी देख सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर अंक तो 6 तक दिए रहेंगे, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये 5। अब 5 से बड़ी संख्या कुछ भी नहीं दिख रही है। मैं आपको बोला था कि अंक 1 से 6 तक देंगे। तो दोस्तों 5 यानी कि 6 बज गया, यानी कि 6 तीनों पासे में किधर भी 6 नहीं है। तो दोस्तों अब 3 का विपरीत हो जाएगा हमारा 6, यह आया 3 का विपरीत 6। अब हमको देखना रहेगा कि 2 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है। तो दोस्तों अगर हम 4 का विपरीत देखेंगे, 4 का विपरीत, तो हमको ये देखना है कि 4 कौन से पासे के अंदर 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों 4 यानी ये 4 है, ओनली एक पासे में क्या है, 4 है। अब हमको बताना है 4 का विपरीत। तो 4 यानी कि जिस पासे में 4 है उस पासे में और कौन से अंक दिए हुए हैं। तो दोस्तों पास इसमें दिया हुआ है 2 और 3, मतलब 2 और 3। अब 2 और 3 को देखना है कि दूसरे पासे में 2 और 3 है कि नहीं। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे ये रहा 2 और 3, ये 2 और 3, यानी कि ये जो सेकंड पासा है उसमें 2 और 3 दोनों अंक आ गए। तो दोस्तों इसकी तुलना तो हम इन दो से निकाल लेंगे, मतलब 4 का अपोजिट हम इन 2 के पासे से हमको 4 का विपरीत निकल जाएगा। तो दोस्तों कैसे निकालना है, अब ये अंक और ये अंक सेम है, यहाँ पर भी 2 और 3 सेम है, तो जो बचा है वो 4 का विपरीत हो जाएगा। वो मैं आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था, सिंगल और डबल पासा हम कर रहे थे जब। तो दोस्तों 4 का विपरीत यानी कि जो बचा है 4 का विपरीत हो जाएगा 1। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अगला बचा क्या है, अब हम निकालेंगे किसका, अब हम निकालने वाले 2 का विपरीत। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों 2 का विपरीत यानी कि ऐसा अंक देखना तीनों पासे में 2 किधर न किधर आ रहा होगा। तो 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, इन 2 पासे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आगे क्या देखना है, इन 2 से निकालेंगे हम 2 का विपरीत क्या है। अब इससे है, एक है इसमें भी है और एक इसमें भी है, 3 ये रहा। तो दोस्तों जैसे कि 2 यानी कि 2 इसके साथ है, अभी जैसे मैं 4 का विपरीत बताया था 4 यानी कि दोनों पासे में देखना है 4 किधर आ रहा है। तो 4 किधर नहीं आ रहा है, तो 5 7 वाले अंकों को देखें, जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 दोनों का जिक्र कौन से में हो रहा है, सेकंड पासे में हो रहा है। उसी तरह से हमको देखना है 2 का अपोजिट जानने के लिए कि 2 कौन कौन से पासे में 2 है। तो 2 तो ये रहा एक। अब ये देखना है कि 2 यानी कि इन 2 पासे के अंदर 2 है, यानी कि इसमें 2 भी है और 3 भी है, 2 अंक समान है। अब बचा क्या है, तीसरा पासा। तीसरे पासे को भी देखेंगे हम तीसरे पासे में क्या समान है। तो दोस्तों तीसरा पासा देखते हैं, तीसरे पासे में भी 1 और 3, तीसरे पासे में क्या सेम है, 1 और 3। तो इससे हमको पता चल गया कि 2 का विपरीत हो गया 5, यानी कि इसमें 5 बच गया और इसमें 1 और 3 को समान करेंगे तो बचा 2। तो दोस्तों 2 का विपरीत 5 हो जाएगा 5। ये लिए हम 2 का विपरीत 5। इसी प्रकार से आपका निकल कर आया 2, 3 का विपरीत 6,
4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से निकाले। तो और भी हम 3 पासे की प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, थोड़ा बड़ा बर्तन बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये है, इसमें आपको दिया रहेगा यहाँ पर भी 3 का विपरीत बताओ। ये मैं आपको पूछ रहा 3 का विपरीत। तो दोस्तों एक बार आपको खुद को स्किप करके एक बार ट्राई करना है कि आपसे हो पा रहा है या नहीं। उसके बाद अगर आप में कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप ये जो मैं अभी करवाऊंगा वो देख लेना। तो दोस्तों एक बार खुद से करने का प्रयास करें, आपसे निकल जाए तो ठीक है, अन्यथा एक बार और देख लेना। तो दोस्तों जैसा कि आपको हो सकता है पहले वाले पासे में नहीं समझ में आया होगा, तो अभी ध्यान से सुनना, मैं आपको किस टाइप से बताऊंगा। अब दोस्तों जैसा कि 3 है तो मैं आपको बोला जिसका विपरीत पूछे तो ऐसा अंक देखना है कि ऐसा पासा देखना है कि जिसका विपरीत पूछे वो किस किस के अंदर आया है। तो दोस्तों ये जो 3 है यानी कि कौन कौन से पासे के अंदर क्या 3, तो हम देख लेंगे 3, एक तो 3 ये रहा, एक तो 3 ये रहा, एक तो 3 ये रहा। ये भी बिल्कुल पहले जैसा है यानी कि तीनों पासे में सेम आ रहा है। अब दूसरा क्या आ रहा है, अब तीनों पासे में 3 सेम आ रहा है, तो हमको ये देखना कि तीनों पासे में ऐसा कौन सा है जो अंक नहीं है। यानी कि ऑप्शन से आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और ऐसे भी आप 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो। कहां तक, 6 तक। तो दोस्तों जैसा कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, तो दोस्तों इसमें भी क्या नहीं आया, 6। यानी कि तीनों पासे में कहीं भी 6 नहीं दिख रहा। यानी कि जो अंक तीनों पासे में समान आ जाए उसका विपरीत जो अंक नहीं हो ऐसे अंकों को लेना है। तो दोस्तों 3 है, 3 यानी कि तीनों पासे के अंदर 3 है। अब हमको 3 का अपोजिट जानना है, तो हमको ऐसा कि जो मिसिंग नंबर जो कि तीनों पासे के अंदर नहीं दिया हुआ उसका विपरीत हो जाएगा आपका ये जो 3 का विपरीत वही अंक हो जाएगा जो नहीं दिया हुआ। तो 3 का विपरीत हो जाएगा 6। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा क्या किया मैं, जो सेम अंक तीनों पासों में रिपीट हो रहा, तो ऐसा अंक देखना है जो कि तीनों पासों में किधर भी नहीं आया हो। तो दोस्तों 3 का विपरीत हो जाएगा 6। अब आगे मैं आपको बोल दूं 2 का विपरीत निकालो। अब आपको बताना है 2 का विपरीत। तो दोस्तों 2 का विपरीत तो ऐसा देखना है कि 2 यानी कि कौन कौन से पासे के अंदर 2 है। एक तो 2 ये रहा, एक 2 ये रहा। अब इधर किधर है, इधर नहीं है। अब देखना है कि 2 ये रहा और 3, 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 और 3, और 2 इसमें नहीं है, अब इसमें है 1। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हुआ है 2 और 3, तो 1 का अपोजिट या इससे ये और ये पासे से आपको पता चल रहा है 1 का अपोजिट। तो दोस्तों 1 का अपोजिट यानी कि यहाँ पर 2 सेम है, यहाँ पर 3 सेम है, यहाँ पर 2 सेम है और यहाँ पर 3 सेम है। यहाँ बचा क्या है, एक सिंगल 1 बचा है और इधर क्या बचा है, 4। तो दोस्तों इससे आपको अंदाजा लग गया होगा क्योंकि 2 अंक समान है, यहाँ पर भी 2 अंक समान है और बचा क्या है 1, यानी कि 1 का विपरीत 4। यहाँ तक समझ में आया होगा, 1 का विपरीत 4, तो ये लिए हम 4। तो दोस्तों 3 का विपरीत हुआ 6, 1 का विपरीत हुआ 4। अब 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत कौन सा अंक नहीं है, 2 का विपरीत हो जाएगा 5। ये दोस्तों यहाँ पर आपका निकल कर आया 3 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 1 का विपरीत 4। तो दोस्तों इसी तरह से आपको आगे भी निकालना है। ये भी आपको समझ में आया होगा, सेम यानी कि समान अंक देखना है कि जो कि पासे में रिपीट हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पर 3 और 2, 3 और 2 देख के हम पता कर लिए 4 का विपरीत 1 आएगा। और जब हमको 3 का विपरीत निकालना था तो हमने जाना था कि
तीन कौन कौन से पासे के अंदर आ रहा है। जैसे कि ये तीन है, ये तीन है और ये तीन है, यानी कि तीन पासे, यानी कि तीन पासे वाला हम सवाल कर रहे हैं। तो हमको तीन का विपरीत यानी कि तीनों पासे में दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, तीनों पासे में जो अंक नहीं दिया हुआ है यानी कि मिसिंग अंक निकालना है। तो मिसिंग अंक हमारे यहाँ था 4, तो हम ले लिए 4 का, ये 3 का विपरीत 6। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसी तरह से अगर आपको 3 अंक वाले तीन तीन पासे दे दें तो आपको ये तरीका अपनाना है। अब हम करेंगे 4 पासे। तो दोस्तों 4 पासे में हमको वही करना है जो हम 3 पासे में कर रहे थे। अब 4 पासे का एग्जांपल ले लेंगे। ये दोस्तों आपको 4 पासे, मतलब इस तरह से आपको आकृति मिल जाएगी पासे की, और आपको पूछेगा किसी भी अंक का विपरीत। तो दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आपको बताना है 3 का विपरीत, 3 का विपरीत। तो दोस्तों वही करना है जो हम 3 पासे के अंदर कर रहे थे, यानी कि 3 पासे में हम क्या देखे थे, जैसे कि 3 का विपरीत पूछ रहा है तो हमको तो सबसे पहले ये देखना है कि 3 कौन कौन से पासे के अंदर 3 आ रहा है। तो दोस्तों 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा। तो दोस्तों इसमें तो 3 नहीं आ रहा है, इन 3 में क्या आ रहा है, 3। तो दोस्तों 3 का विपरीत हम इन 3 पासे से भी निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो 3 पासे, 3 के अंदर 3 आ रहा है, तो इन 3 पासे में कौन सा अंक नहीं आ रहा है, यानी कि ये पासा, ये पासा और ये पासा, इसके अंदर मिसिंग अंक कौन सा है। तो दोस्तों जैसे कि 1 हुआ, 2, 3, 3 और 4, 4 तो किधर नहीं है, इसमें इसको नहीं देखना है दोस्तों, जिसमें 3 दिया हुआ है ना उन पासों को देखना है, यानी कि हम ये वाला और ये पासे में देख रहे हैं, यानी कि इन 3 पासे के अंदर क्या नहीं है, 4, यानी कि 4 इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हमको 3 का विपरीत जो अंक नहीं, यानी कि मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। तो दोस्तों 3 का विपरीत क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है, ये हुआ 3 का विपरीत 4। अब आगे क्या करना है, अब जैसे 3 का विपरीत 4 हुआ, अब मैं आपको ये, अब आपको बताऊंगा मैं कि 2 का विपरीत क्या होगा। 2 का विपरीत, तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें भी यही देखना है कि 2 कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है। 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा। अब देखना है 6, 6 और ये है 5 और 4। अब देखना है कि 6 और कहाँ पर है, 6 ये रहा और 6 ये रहा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बोला 2 का विपरीत, अब इनको हटा देना है। 2 का विपरीत यानी कि 2, एक तो इस वाले पासे में 2 दिया हुआ है और एक इस वाले पासे में 2 दिया हुआ है। अब 2 का विपरीत याद करना है, तो दोस्तों देखना है कि 2 के साथ और कौन सी संख्या है, 2 के साथ 3 और 6 है, कहीं 3 और 6 दोनों संख्या रिपीट तो नहीं हो रही कोई से पासे में। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा 2 और 3, तो दोस्तों ये 3 और 6, सॉरी 3 और 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें 3 और 6 वैसी की वैसी दिए हुए हैं, यानी कि 3 और 6, 3 और 6। तो दोस्तों इसमें भी 3 और 6 है और इसमें भी 3 और 6 है। तो दोस्तों इसमें क्या बचा, आपका 1 2 बच जाएगा, और इसमें भी 3 और 6 को छोड़ के क्या बच जाएगा, तीसरा अंक क्या है, 1 है, यानी कि ये जो 1 है तो वही 2 का विपरीत हो जाएगा, या आपका 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 2 का अपोजिट हो जाएगा 1। तो दोस्तों ये था आपका तरीका, तो अगर 4 पासा दे दे और आपको विपरीत याद करना रहे तो एक और बात देंगे।
अब दोस्तों ये है आपका 4 पासे का सेकेंड वाला। तो दोस्तों इसमें भी आपको दे दे 3 का विपरीत बता दो, इसमें 2 का विपरीत भी दे देगा, 6 का विपरीत भी दे देगा, 5 का विपरीत भी दे देगा। आपको किसी भी अंक का विपरीत पूछ लेगा। तो दोस्तों इसमें आपको दे दिया कि 3 का विपरीत, मानो यहाँ पर भी आपको दिया 3 का विपरीत। तो इसमें क्या करेंगे, तो 3 का विपरीत दोस्तों, 3 का विपरीत जानने के लिए वही देखेंगे कि 3 कौन से पासे में, 3 ये रहा, इसके सिवा 3 और किधर भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों 3 यानी कि 3 के साथ और कौन सी अंक है, जैसे 6 और 5 है, तो 6 और 5 देखेंगे हम दूसरे पासे में दोनों अंक तो नहीं है। तो दोस्तों 6 और 5 इसमें भी है, 6 और 5, इसमें बचा 4 और इसमें बचा 3। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4 का विपरीत 3 का विपरीत 4, यानी कि ये बच गया और ये 3 बच गया, यानी कि जो संख्या बच गई वो आपका विपरीत हो जाएगा। जैसे ये और ये तो सेम है, बचा 3 और यहाँ पर क्या बचा है 4। तो दोस्तों 3 का विपरीत हो जाएगा 4। अब आपको दे दे 5 का विपरीत बताओ, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत। तो दोस्तों 5 यानी कि 5, एक 5 यहाँ आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है 5 और एक इसमें भी आ रहा है, यानी कि इन 3 पासे के अंदर 5 आ रहा है। तो दोस्तों 5 का विपरीत जानने के लिए ये देखना है कि और क्या हो रहा है। तो दोस्तों 5 के साथ है 4 और 6, तो 5 के साथ ये रहा 4, यानी कि तीसरे पासे में और इसमें पासे में 2 अंक सेम आ रहा है। तो दोस्तों ये जो 4 है और 5 है, 4 और 5, तो दोस्तों इससे आपको पता चल गया 6 का विपरीत, 6 का विपरीत यानी कि इसमें बच गया 6 और इसमें बचा 1। तो इन दो पासे से आपका पता चला फर्स्ट और थर्ड पासे से आपको 6 का विपरीत निकल जाएगा। तो दोस्तों 6 का विपरीत क्या आएगा 1, यह आया 6 का विपरीत 1। अब बचा 5, अब निकालना है 5 का विपरीत। तो 5 का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों 5 का विपरीत यहाँ पर 6 का निकल गया है, 3 का निकल गया है। तो दोस्तों 5 का विपरीत निकालना है हमको। अब 5 में वही तरीका लगाएंगे, यानी कि 5 में हम समान अंकों को देखेंगे। तो दोस्तों 5 का विपरीत इसमें हो रहा है, तो दोस्तों 5 का विपरीत हमको इन दो पासों से निकल जाएगा, इन दो पासों से। तो दोस्तों 5 का विपरीत यानी कि इन दो में सेम क्या है 4 और 1, 1 और 4। तो दोस्तों इसमें बचेगा 5 और इसमें बचेगा 2, तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। यह आया आपका 3 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 1। तो ये था दोस्तों आपका 4 पासे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, एक तो सिंगल पासा, सिंगल वाला, एक होता है डबल पासा, एक होता है 3 और एक हो गया आपका 4। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया है सिंगल पासा, डबल पासा, 3 पासे और 4 पासे। इसके अंदर हम विपरीत कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बता दिया। और वही अगर आपको लाल पीला रंग से देखेंगे हम कलर, इससे कैसे क्या पूछता है, जैसे कि मैं आपको पासा बना देता हूं, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये रहेगा आपका चौथा पासा। अब दोस्तों इसमें देगा आपको ये दिया पीला नीला और नारंगी, पीला नीला नारंगी।
ये दिया आपको नारंगी, पीला और गुलाबी। अब ये तीसरे पासे में नीला, पीला, लाल। अब चौथे पासे में लाल, पीला, गुलाबी। तो दोस्तों जैसा कि आपको अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोला वो आप नोट कर लेना। जैसे यहाँ पर है, इस पासे में दिया है पीला, नीला, नारंगी, इसमें नारंगी, पीला, गुलाबी, इसमें नीला, पीला, लाल, इसमें लाल, पीला और गुलाबी। तो दोस्तों इसमें आपको दे दिया मान लो पीले का भी अपोजिट। ये मैं आपको दिया पीला का अपोजिट, यानी कि पीला का विपरीत अंक क्या होगा। तो दोस्तों वही जो हमने, या तो फिर कलर दे दे या आपको अंक दे दे या फिर आपको आकृति दे दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वही करना है जो हम कर रहे थे सिंगल, ये डबल पासा, ट्रिपल पासा और चार पासे के अंदर जो ट्रिक हमने लगाई थी उसी तरीके से हम इसका भी पता कर लेंगे। तो दोस्तों ये दिया है पीला का अपोजिट। तो पीला यानी कि कौन से पासे के अंदर पीला आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको वो देखना है। उसके बाद ये देखना है कि पासा पीला, यानी कि दोस्तों जैसा कि अब देख लेते हैं हम पीला, पीला कौन कौन से पासे में पीला आ रहा है। तो दोस्तों पीला ये रहा, एक पीला इसमें भी है, एक इसमें भी है पीला, और एक पीला यहाँ पर भी है और एक पीला यहाँ पर भी है। तो दोस्तों ये तो सेम आ रहा है, मतलब पीला सभी पासे में। तो आपको बताना रहेगा पीला का विपरीत। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया, मतलब सेम यानी कि सभी पासे में अगर रिपीट हो जाए तो आपको ऐसा कलर देखना रहेगा कि जो तीनों पासे में नहीं दिया हुआ हो। तो दोस्तों जैसे पीला है तो आपको इसका आपको ऑप्शन से बहुत जल्दी आप निकाल लोगे। यानी कि ऑप्शन से क्या देखना पड़ेगा आपको कि ऐसा कौन सा रंग है जो चारों पासों में किधर भी नहीं दिया हुआ है, वो आपका हो जाएगा पीला का विपरीत। यानी कि पीला चारों पासों में क्या रिपीट हो रहा है, पीला चारों पासों में दिया हुआ है। तो ऐसा देखना है रंग की जो चारों पासों में नहीं हो। तो दोस्तों ऑप्शन से करेंगे, जैसे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ये आपका हो गया बैंगनी, सेकंड हो गया लाल, ये आपके चार ऑप्शन। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन भी दिए हुए रहेंगे और पासे की आकृति बनाई हुई रहेगी और आपको पूछ लेगा पीला का विपरीत बताओ। तो दोस्तों पीला यानी कि आपको क्या देखना है कि जो कि चारों पासे के अंदर ऐसा कौन सा रंग है जो कि चारों में नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन से देख लेते हैं, जैसे कि बैंगनी है, बैंगनी देखेंगे हम है कि नहीं। तो इसमें तो नहीं है बैंगनी, इसमें भी बैंगनी नहीं है, इसमें भी बैंगनी नहीं है और इसमें भी बैंगनी नहीं है। यानी कि चारों पासों में कहीं भी बैंगनी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये हम लगा दिए बैंगनी। अब आपके अंदर डाउट उठ रहा होगा सर बाकी सवाल भी तो आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है लाल भी नहीं दिया हुआ हो, पीला भी नहीं हो और नीला भी नहीं हो। तो हम देख लेते हैं लाल। तो दोस्तों लाल, ये रहा लाल। तो लाल यानी कि लाल दिया हुआ है तो लाल तो नहीं आएगा। अब आगे पीला, तो दोस्तों पीला का तो हम अपोजिट निकाल रहे हैं, यानी कि पीला तो दिया हुआ है ऑलरेडी। अब दिया हुआ है नीला, तो दोस्तों नीला भी ये रहा। तो हमको ऐसा देखना था कि जो चारों पासे में कहीं भी नहीं दिया हुआ हो। तो दोस्तों जैसा कि हम निकाले बैंगनी का हो जाएगा पीला। तो बैंगनी का तो यहाँ पर हमारा निकल कर आया पीला का विपरीत बैंगनी। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ आकृति लेके बताएंगे। आकृति जैसे आपको दे दे दो डबल पास में आकृति बता के बता देता। चाहे आपको अंक दिया हुआ हो या फिर आकृति हो या फिर कलर दिया हुआ, आपको यही तरीके से आपको निकालना है और बाकी दूसरा कुछ भी तरीका नहीं लगाना है। तो दोस्तों जैसे आकृति मान लो इस टाइप से हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब इसमें मान लो ये, और आपको मैं बोल दूं कि ओ का अपोजिट बताओ। तो दोस्तों ओ का अपोजिट, तो ओ का अपोजिट आपको देखना है कि ओ कहाँ है, ओ ये रहा। अब इसमें ये और ये है
तो इस पासे में क्या क्या संकेत दिए हुए हैं, तो दोस्तों ये संकेत और ये संकेत यानी कि इस दोनों में रिपीट हो रहा है, तो इसका जो ओ दिया हुआ है वृत्त, उसका आपका हो जाएगा ये वाला सिंबल यानी कि ये। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आया ओ का विपरीत, ये ऊपर वाला ये चिन्ह आ जाएगा किसका, ओ का विपरीत। तो दोस्तों इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो हमने पासे के अंदर किया था अंक या फिर लाल पीला, उसी तरह से आपको संकेत का भी निकालना रहेगा। अब एक पासा दिया हुआ रहता है, तो दोस्तों कुछ इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा अपोजिट, तो इसमें आपको कहीं अंक ही दिया हुआ रहेगा, जैसे ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अगर पासा देखने को मिले और आपको पूछ ले तो इसके विपरीत किसका विपरीत कौन सा अंक आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, आपको किस तरह से देखना है। तो दोस्तों इसमें कितने कुल खंड है 4, तो दोस्तों इसमें हम एक एक का अंतर कर लेंगे। ये जो है 4, 3 आएगा 5 पे, अब इसका आ जाएगा इस पे, तो दोस्तों 3 का विपरीत 5 यानी कि एक एक का अंतर करना है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 5, अब आ जाएगा 4 का विपरीत 6, तो दोस्तों बचा क्या है ये, तो इसका भी ये आ गया, तो यहां पर हो जाएगा 2 का विपरीत 1। अगर आपको इस तरह से कुछ दिया हुआ रहे और आपको विपरीत पूछ ले तो आपको इस टाइप से निकालना है, 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 6। एक और हम करते हैं, अब दोस्तों इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये 1 2 3 4 यानी कि एक एक का अंतर हो जाएगा, तो 3 का 4 से रहेगा, 5 का 6 से रहेगा और ये जो 1 है इसका इससे रहेगा। तो दोस्तों ये 3 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6 और ये जो 1 है उसका विपरीत ये वाला 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 2। तो दोस्तों इसमें आपको इस तरह से निकालना है।